भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने नगर आयुक्त को सौंपा प्रतिवेदन। दरभंगा जिला प्रशासन के साथ मुहर्रम को लेकर शांति समिति की गई बैठक। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने किया मैराथन बैठक। बाजार समिति चौक हाईवे के पास से एक 12 चक्का वाहन से शराब किया गया बरामद। मुहर्रम पर्व के विधि व्यवस्था को लेकर शहरी क्षेत्र में किया गया परिभ्रमण। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर नेहरा थाना अंतर्गत शांति समिति का बैठक का किया गया आयोजन। राज्य स्तरीय विद्यालय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता हेतु दरभंगा की टीम हुई रवाना। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय पर हुए सिंडिकेट की बैठक में कर्मचारियों ने सदस्यों को पदोन्नति को लेकर सौंपा मेमोरेंडम। दरभंगा नगर निगम के महापौर के कार्यालय में हसन चौक की जमीन को लेकर हुई बैठक। कई पार्षद एवं निगम के पदाधिकारी सहित नगर आयुक्त रहे मौजूद। शुभंकरपुर के स्थानीय निवासी भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने नगर आयुक्त से भेंट कर महाराजी पुल निर्माण में तेजी लाकर जल्द से जल्द आवागमन प्रारंभ करने की मांग के साथ उसी क्षेत्र के वैकल्पिक मार्ग इमली घाट पुल के दोनों प्रवेश मार्ग पर अतिक्रमण मुक्त कर मरम्मति कार्य का प्रतिवेदन सौंपा। वहीं नगर आयुक्त सह दरभंगा के प्रभारी डीएम कुमार गौरव ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि विभाग से 10 करोड़ की राशि निर्गत हो चुकी है, जल्द ही पुल बनकर तैयार कर दिया जाएगा। महाराजी पुल का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके संबंध में कार्यपालक अभियंता ब्रिज कॉर्पोरेशन के द्वारा राशि की डिमांड की गई थी, तो हम लोगों ने विभाग से राशि की मांग की, तो 10 करोड़ रुपए राशि जो हम लोगों को प्राप्त हो गया, जिसको हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता ब्रिज कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित भी कर दिया। काम उनको अब जल्द से जल्द स्टार्ट कराना है और जल्द से जल्द कंप्लीट करा लिया जाएगा। जो शेष राशि लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि बची हुई है उसका भी वो डिमांड करेंगे, वो भी हम लोग मांग करके और जल्द से जल्द उनको उपलब्ध करा देंगे और ये ब्रिज जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे। महाराजी पुल निर्माण में लेट लगी थी, लगातार देखने के बाद बाढ़ का सिचुएशन है, पूरे जितने भी शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, जितना भी पश्चिमांचल का क्षेत्र है उस लाइफलाइन पुल की वजह से पूरी तरह प्रभावित है। तो उसके काम में तेजी आए और जल्द से जल्द पुल बनकर तैयार हुआ और आवागमन सुनिश्चित हो हम ग्रामवासियों के लिए। इसके लिए माननीय नगर आयुक्त महोदय को मैं लगातार संपर्क में हूँ, एक प्रतिवेदन दिया हूँ और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भैया से भी लगातार हमारी इस बारे में बात हो रही थी। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है इस संबंध में कि राशि आ गई है, हस्तांतरित हो गई है, अब उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द पुल बनकर कंप्लीट होगा। साथ मांग किया है कि जब पुल के अलावा जो वैकल्पिक इमली घाट पुल है वो दोनों ही इंट्रेंस पर दरभंगा में जिला प्रशासन के साथ मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। वहीं इसके साथ ही लोगों को मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई और दिशा निर्देश भी दिया गया। साथ ही साथ मुहर्रम को लेकर नौजवानों ने अपने अपने खेल का प्रदर्शन भी किया। वहीं मुहर्रम में 10 दिनों तक शाहिदान एवं करबला का होगा जिक्र के साथ साथ नुमाइशी के खेलों का प्रदर्शन, विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों अपने बेहतरीन खेलों का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही ताजिया विभिन्न जगहों पर अखाड़ों के द्वारा निकाली जाएगी। वहीं 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर किला घाट के मिलान चौक पर निशान के मिलान का आयोजन होगा। अखाड़े जो हैं, जो इस थाना के अंतर्गत खेलने वाले अखाड़े हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जिला मुहर्रम कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कमेटी के पूर्व सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोगों की सहभागिता से और भी जो जिला शांति समिति के माननीय सदस्य हैं उन लोगों की मौजूदगी में जो
जुलूस की शर्तें हैं, लाइसेंस की शर्तें हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस की ओर से लिए जाते हैं, उनके बारे में ब्रीफ किया गया, जानकारी का आदान प्रदान किया गया। पैगाम है तमाम जालिमों के लिए, ये मुहर्रम का जो त्यौहार है तमाम जालिमों के लिए ये पैगाम है कि जुल्म और सितम की हद कभी नहीं रही है और हमेशा सच्चाई की जीत हुई है। तो ये पैगाम उन जालिमों के लिए है, उन दुश्मनों के लिए है जो मजहब का कत्ल करते हैं। ये पैगाम मुहर्रम का उन बेईमानों के लिए है, उन बेरहमों के लिए है जो अमन और शांति को वो आज दरभंगा जिला प्रशासन मुहर्रम कमेटी एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ मैराथन बैठक कर एसडीओ सदर, एसडीपीओ लहरियासराय थाना अध्यक्ष, बेता ओपी थाना अध्यक्ष, टाउन थाना अध्यक्ष, कोतावली थाना अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी थाना अध्यक्ष, मब्बी थाना अध्यक्ष, सदर थाना अध्यक्ष, बहादुरपुर थाना अध्यक्ष, जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल सलाम मुन्ना खान, महासचिव तनवीर आलम, ऑफिस सेक्रेटरी आफ्ताब आलम, वारिस दिलसात मिन्नतुल्लाह अंसारी के साथ जिला शांति समिति के सदस्य नवीन सिन्हा, अजय जलान, नारद यादव, असफुल हक, तमन्ना उमर मौजूद थे। वहीं एसडीओ सदर ने कहा कि किसी भी हाल में डीजे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई अखाड़िया डीजे लेकर आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सदर एसडीपीओ ने कहा कि भीड़ में जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं वहां पटाखा छोड़ना सख्त मना है। किसी के घायल होने की आशंका बढ़ जाती है जिससे अफरा तफरी भी मच सकती है और लोगों के बीच भगदड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण पटाखा छोड़ना सख्त मना है। पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भागीदार होंगे। आज सदर अनुमंडल के मब्बी थाना के थाना अध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर सुबह गश्ती के वाहन चेकिंग के दौरान बाजार समिति चौक हाईवे के पास एक 12 चक्का वाहन के केबिन से 45 कार्टून ऑफिसर चॉइस विदेशी शराब कुल मात्रा 376.68 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं चालक फिरोज अहमद पिता मोहम्मद इब्राहिम भुटैन थाना हथौड़ी, दूसरा राजा रॉय पिता विपत रॉय चक महेशी थाना मनियारी दोनों जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 15 जुलाई को आगामी मुहर्रम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे के साथ मनाने एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु शहरी क्षेत्रों किला घाट, दरभंगा टावर, हराही, पोखर, करवला इत्यादि स्थलों पर परिभ्रमण किया गया। वहीं इस परिभ्रमण में शहरी क्षेत्र के सदर, लहरियासराय नगर, विश्वविद्यालय, कोतावली थाना अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं इस परिभ्रमण के क्रम में निम्न आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी बनाए रखे। जुलूस अखाड़ा के दौरान अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाला, फरसा जैसे तेज धारक हथियार पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 15 जुलाई को आगामी मुहर्रम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे के साथ मनाने एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु नेहरा थाना पर शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष नेहरा, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। एवं बैठक के क्रम में निम्न आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति अनिवार्य होगी। जुलूस अनुज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा। जुलूस अखाड़ा के दौरान अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाला, फरसा जैसे तेज धारक हथियार पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा एवं इसके उपयोग पर रोक एवं अन्य कतिपय बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मुंगेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता हेतु दरभंगा के 34 सदस्य टीम आज रवाना हो गई। इस बात की जानकारी दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल के द्वारा सोमवार को दी गई। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंगेर जिला में किया जाना है, जिसमें अंडर 17 आयु वर्गों के सभी जिलों के बालक बालिका हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने
सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय पर सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित सहित सिंडिकेट के कई सदस्यगण मौजूद थे। कि हम लोग जो आपको जो अपनी हम विचार रखे थे, हम लोग मांग उस पर क्या हुआ सर, इसका जानकारी क्रम क्या मांग रखे थे? हम लोग रखे हैं कि सभी कर्मचारी जो है नॉन टीचिंग का सभी संवर्ग का एक साथ अधिसूचना निर्गत हो। किस संबंध में? पदोन्नति के पदोन्नति प्रभार, और किसी को न किसी का न कोई साक्षात्कार हो, सरकार का लेटर उसका कोई नहीं है, न साक्षात्कार नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सोझे प्रभार देना है। इसलिए सर प्रभार उस हिसाब से हम लोग को दीजिए, यही मांग रखे। और कोर्ट न्यायालय से जो आदमी आते हैं तो समान जो न्याय आदेश है, एक आदमी को दो आदमी को किए हैं, इसलिए सारे आदमी जो उस आदेश के में आते हैं उस तरह का आदेश सभी का भी नोटिफिकेशन एक साथ कर दीजिए न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में। यही हम लोगों का मांग। किनको कह रहे हैं? हम लोग माननीय सदस्य जो है अभी सब के सीनियर। दरभंगा की हसन चौक की जमीन राज दरभंगा से भू अर्जन के माध्यम से नगर निगम दरभंगा ने वर्षों पहले ही प्राप्त किया था। वर्तमान में नगर निगम के नाम से जमाबंदी कायम है। कुछ लोगों के द्वारा कार्यालय में यह आवेदन दिया गया कि उसकी जमीन है। इस संबंध में आवेदक द्वारा समर्पित कागजात गलत तरीके से बनाया गया है, जिसे रद्द करने हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। भैया मुझे भी पता 3 दिन पहले ही चला है, मुझे भी पता नहीं था। ये गलत तरीके से कुछ फर्जी दस्तावेज बना के कुछ लोगों ने अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लिया है। उसी विषय पे हम लोग आज नगर आयुक्त महोदय से और महापौर महोदय से मिलने के लिए इसी पे बातचीत हुई है। और हम लोग जो है नगर विकास और यहाँ DCLR सर के पास आवेदन कल देने वाले हैं और उसको तोड़वाने का जो आगे प्रोसेस है वो किया जाएगा। पता चला ये किस व्यक्ति ने करवाया है अपने नाम से? कहाँ वो शुभंकरपुर के कोई साज ही है, उन्हीं के नाम से जमाबंदी की हुई है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास निगम का में हसन चौक का मामला आया था कि वहाँ पार्किंग स्थल है और ये नगर निगम की ज़मीन है। उसमें जो है एक माननीय पार्षद ने हम लोग को अवगत कराया था कि यहाँ का कुछ ज़मीन जो है दस्तारबंदी मतलब इसका जो है अंचल से रसीद कर चुका है। तो इसी के लिए मैंने आज जांच कराया, नगर एक से बात किया और इससे यही निकला कि देखिए यहाँ से हम लोग का कोई ये नहीं है। इसमें ये हुआ कि वो दस्तावेज कहीं से निकलवा लिया और उसने CO से अपना जाके करवा लिया है। इस पर हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करना हम लोग को कि प्रशासनिक जांच करा के इसको सही तरीके से CO को लिख के दिया जाएगा। इसकी गहनता से जांच होगी और सही मामला इसका जो है सामने आएगा। ये ज़मीन हम लोग की अपनी नगर निगम की संपत्ति और इसको बचाने के लिए जो भी हमारे जो है पदाधिकारी और हम लोग से जो भी बन पड़ेगा इसको बचाने के लिए हम लोग करेंगे।